हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एपिसोड 2 में। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मुझे गोवा बुलाया गया था, तो मैंने लंदन से फ्लाइट पकड़ी मुंबई से डायरेक्ट गोवा। लेकिन गोवा पहुंचते ही मेरा कॉल नहीं उठाया गया। लेकिन हमने भी सोचा ऐसा कौन ही करेगा कि यार इतनी दूर से किसी को बुला लिया और बाद में फोन नहीं उठाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और डायरेक्ट चल दिया गोवा। तो चलिए फिर व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो मैं आया हूँ ब्रंच करने के लिए, और ब्रंच करने के लिए मैंने मंगवा ली बिरयानी, विच इज़ माई फेवरेट। बट उसको शूट करना मैं भूल गया बिकॉज आई वॉज स्टार्विंग। आप देख रहे हैं कि मैं स्कूटी की बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजह है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप गोवा जा रहे हैं और स्कूटी रेंट पर ले रहे हैं। तो हाय दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, हमारे ये होटल के सामने ही बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते होंगे, तो वहाँ पर सामने ही राइट में लेफ़्ट में भी स्कूटी, बाइक, कार रेंट करने के लिए था ऑप्शन। तो हमने स्कूटी जो है रेंट कर ली है। तो ये मेरी स्कूटी है 2 दिन के लिए, इसी में मैं घूमूंगा और आपको भी घुमाऊंगा। और पीछे अभी हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा ये रही इसकी कीज़। और आप हमेशा याद रखें, नेगोशिएशन जितना ज़्यादा हो सकता है आप नेगोशिएट करें, तभी आपको अच्छा रेट मिल सकता है। और नेगोशिएट करने के साथ साथ आप स्कूटी या बाइक, गाड़ी कुछ भी ले रहे हैं, उससे पहले आप उन्हीं के सामने वीडियो बना लें। वरना बाद में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला है कि नहीं जी, ये स्क्रैच जो है, ये टूटा फूटा जो है, ये आपने तोड़ा है तो पैसे दो। तो ऐसा होता है, बहुतों के साथ हुआ है। तो ये प्लीज़ आप चेक कर लें। तो यहाँ से अगर हम पूल देखें तो वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, पर उस तरफ जो है ना, उस तरफ, क्योंकि मैं पहले इस पूल में बहुत बार आ चुका हूँ, तो वो वाला एरिया जो है वो ज़्यादा गहरा है, पर ये वाला बिल्कुल छोटा सा है, मतलब इतना गहरा नहीं है। और मैं आपको एक हादसा बताता हूँ। जब मैं आया था तो मेरे साथ कुछ दोस्त लोग थे, उनमें से एक लड़का था। उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और जस्ट एक्साइटमेंट में आया, उसने आते ही ना सीधा जंप कर दिया और फेस के बल सीधा नीचे गया, क्योंकि उसने सेंटर में इस तरफ मारा था जंप। तो उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो यहाँ से इतना डीप नहीं था। उसका नाक और मुंह सीधा हिट करा था और पूरा खूनो खून हो गया था वो। सो आप प्लीज़ ध्यान रखें। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ आना या नहीं आना, ये मेरी बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती थी और ये आखिरी बार होने वाला है कि मैं इस होटल में आया हूँ। बरसों पहले की बात है दोस्तों। एक कार्ड की नामक यंत्र हुआ करता था जिससे इस दरवाजे को खोला जा सकता था, लेकिन अब वो इस होटल में खराब हो चुकी है। इसलिए मुझे ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है, जो मैं मुंबई में भी कर रहा हूँ। देखो, बारिश शुरू हो गई है। मैं जाने वाला था, एक कलरफुल मार्केट है यहाँ पे, जहाँ पे पोर्तुगीज जैसे घर होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि हर बार मैं गया तो मैंने देखी नहीं, तो आपको भी दिखाता। पर बारिश शुरू हो गई, आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जस्ट स्कूटी जो है वो रेंट पर ली। मैं इतनी जल्दबाजी में ले लिया। मेरे साथ ऐसा ही होता है हर बार, जल्दबाजी में नहीं, मतलब दिख गई कि यार ले लेते हैं, वेट कर लेता थोड़ा तो गाड़ी ले लेता। और गाड़ी ले ली होती तो बारिश से बचकर आराम से निकल के जाके कर सकता था। फिर मैं वो भी सोच रहा हूँ कि गाड़ी से निकलने के बाद भी तो बाहर बारिश ही होगी, तो गीले तो होना ही है इंसान ने। मन ऐसा बना के चले जाओ कि गीले होना है भाई साहब आपने, और अपना फ़ोन जो है उसको सेफ रख लो। बाकी क्या ही है, फिर बारिश के मौसम में आए और गोवा में आए तो यू हैव टू एडजस्ट विद एवरीथिंग एंड यू हैव टू बी उड़ती पतंग। उड़ती पतंग जैसे ऐसे खींचे, लगाए पेचे, लिरिक्स ही भूल गए, ओए ओए। So I'm a kind of person who always choose comfort over style. People who know me वो ज़रूर अग्री करेंगे। और एक तो डोर लॉक करने के बाद मैं गलत जगह जाने लगा, तो फिर याद आया यहाँ से नहीं वहाँ से रास्ता है। और यकीन मानो, मैं एक बहुत ही राज की बात आपको बता रहा था, लेकिन शायद आपकी किस्मत में वो बात सुनना था ही नहीं। मैं कितनी बकबक कर रहा हूँ, आपको पूरी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले वाला क्लिप आपने देखा होगा तो मैं अपना माइक ऑन करना ही भूल गया था और मैंने इतनी ज़्यादा बकवास कर ली, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब फाइनली अपन चलेंगे, अपनी स्कूटी लेकर निकलेंगे यहाँ से। सब कुछ रब के भरोसे है। और यहाँ पे गोवा में क्या है कि हेलमेट तो मुझे
ना चाहते हुए भी पहननी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा इलाका बिल्कुल नहीं है यार। एक तो ये नई स्कूटी वाले पंगे हैं ना, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता कि कुछ भी कैसे करने हैं। और जिन्होंने स्कूटी दी उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि जो स्कूटी देके गया है वो पहले की यहाँ पे जो स्कूटी है थोड़ी गीली है, उसको सॉरी हेलमेट जो है थोड़ी गीली है, तो मुझे उसी से बड़ा इरिटेट हो रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल है यार, ओहो हो, सो इरिटेटिंग। यहाँ से अभी हम निकलेंगे तो सबसे पहले जाएंगे पेट्रोल डलवाएंगे, कि इसमें पेट्रोल भी हमें खुद का डलवाना पड़ता है, पेट्रोल डलवा के नहीं देते हैं ये। तो चलो गाइस चलते हैं फिर अभी, बाय। तो आप देख सकते हैं गोवा की सड़कों का ये फील है मॉनसून में, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। आई रियली लव गोवा। और मुझे गोवा इसलिए नहीं पसंद है कि मतलब ये भी देखो वो भी देखो, है ना यार, अलग ही वाइब लेने के लिए आता हूँ मैं, अलग ही फील लेने के लिए आता हूँ। सो दोस्तों अभी हमारा सफ़र हो चुका है शुरू कलरफुल मार्केट के लिए। पेट्रोल हमने डलवा लिया है, अभी सीधा हम जा रहे हैं वही कलरफुल मार्केट के लिए। सो देखते हैं कि वहाँ पर कैसा नज़ारा होने वाला है, आपको भी साथ में दिखाते हैं। इट्स गोना बी माय फर्स्ट टाइम टू कलरफुल मार्केट। एक तो मुझे इनाम नहीं याद रह रहा बार बार, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कलरफुल मार्केट, कोई कहता है फैंसी घर वाली गलियाँ, कोई कहता है पोर्तुगीज घर वाली गलियाँ, कोई कहता है फोटो खिंचवाने वाली गलियाँ। सबके अपने अपने चोचले हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। यकीन मानिए बहुत ही आनंद आ रहा है इस ठंडी हवा, एक बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है। और स्कूटी चलाने का आसपास बिल्कुल हरियाली, बहुत ही फील आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है स्कूटी चलाने में। बस उम्मीद है कि बारिश ना पड़े। वैसे मैंने ये चीज़ देखी और आपने भी अपनी ज़िंदगी में इसको देखा होगा कि कुछ ही शहर बहुत बदनाम है गड्ढों को लेकर, लेकिन हर जगह एक ही जैसा हाल है। यहाँ बहुत हालत ख़राब थी और आगे तो देखो बारिशों की वजह से भी हो सकता है। ये देखिए ये रोड कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है ये पूरा। आसपास पूरे हमारे समंदर है, हमारे राइट में और हमारे लेफ्ट में पूरा समंदर है। और राइट में आप फेरीज भी देख सकते हैं वहाँ पे। पीछे भी हमने बहुत सारी लोकेशंस खूबसूरत थी जो मिस कर दी, वो इसलिए क्योंकि हमें मैप्स भी देखने पड़ रहे हैं, हमें रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो हो रहा है। और यहाँ पे इस वक्त हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो मुझे धक्का मार रही है लेफ्ट राइट में। तो दोस्तों ये चर्च यहाँ की सबसे फेमस है, यहाँ पर लोग ज़रूर ही आते हैं इसको देखने और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये चर्च ओरिजिनली 1541 में बनाया गया, लेकिन जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये 1600s के आसपास का स्ट्रक्चर है। उस जमाने के पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ये चर्च फेमस है अपनी जिगजैग स्टेयर्स की वजह से। बहुत लोग यहाँ फोटोज क्लिक करने आते हैं, जैसे आप भी गए होंगे। और इस चर्च में कई बॉलीवुड मूवीज भी बनाई गई हैं, जैसे कि शाहरुख खान की जोश, सिम्बा और आशिकी 2 के भी काफी सारे सीन्स यहाँ पर शूट हुए हैं। और ये जगह टूरिस्ट और लोकल्स दोनों पीसफुल स्पॉट है। सो गाइस अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है कलरफुल मार्केट और ये चर्च आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस वाकई ये बहुत अच्छी है, खूबसूरत लग रही है हमें। पूरा पोर्तुगीज वाला वो फील दे रहा है, जो मैंने सुना है, मुझे तो इतना पता नहीं है पर सही है यार। दोस्तों मैं तो आप लोगों को ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी गोवा आ रहे हैं तो ये कलरफुल मार्केट में ज़रूर विज़िट करें। बिल्कुल ही ये देखने लायक ज़रूर है और आपका पैसा बिल्कुल आप पैसा वसूल मार्केट इसको बोल सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो हाँ फिश चॉकलेट 2। ओह वाह। दोस्तों मुझे नहीं पता है कलरफुल मार्केट कहते हैं या फिर पोर्तुगीज घर वाली मार्केट कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जहाँ पे पिक्चर्स अच्छी आती है वो वाली मार्केट है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन देखने में वाकई में बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर आना। आपका पैसा बिल्कुल भी बर्बाद, आप बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छे फील में यहाँ पर रहोगे। आइसक्रीम वाला यहाँ पे मिल जाएगा, तो आइसक्रीम खाते खाते ज़रूर आप चले फिरे यहाँ पे। और जैसे ही हमारा जाने का वक्त आया तो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत ही खतरनाक बारिश होने वाली है। एंड वैसा ही हुआ। तो
फाइनली बारिश बंद हो चुकी थी और मैं होटल के आसपास ही था, तो थोड़ी राहत मिली क्योंकि बारिश से मैं पूरा गीला हो गया था और ठंडी हवाएं जब लग रही थी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कोइंसिडेंस देखो गाइस, 3-4 महीने पहले जब मैं आया था, ये जो राइड में मेरे गाड़ी लगी है यही मैंने ली थी। और उसके बाद काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि बारिश की वजह से हम वहाँ से फटाफट निकल गए थे, तो आकर मैंने ये शोरमा खाया जो बहुत ही बकवास था। तो दोस्तों जस्ट रीच्ड माय होटल और देखिए मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। सो दोस्तों दिस वाज द मेन रीज़न, ये मुझे बुला रहा था। इट्स माय बर्थडे टुडे एंड हैप्पी बर्थडे टू मी एंड थैंक यू आप सब। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर मोजेस, हैप्पी बर्थडे टू मी। So nobody sang for me, so I guess मैं खुद ही अपने लिए गा लेता हूँ। But jokes apart, thank you each and everyone for wishing me on my birthday and making my day very very special. So I guess guys यही था एपिसोड 2 के लिए। जल्द मिलते हैं आपसे एपिसोड 3 में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।